गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम बात करते हैं प्रोविंशियल इलेक्शन 1937 के बारे में। ठीक है, ये प्रोविंशियल इलेक्शन क्या था? 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, तो उसमें ये बात उठी थी कि हमें क्या है कि प्रोविंस लेवल पे, ठीक है, हमें इलेक्शन की मंजूरी मिल जाए या दी जाए। ठीक है, तो ब्रिटिशर ने उनको प्रोविंशियल इलेक्शन पे इलेक्शन करने की मंजूरी दी थी। ठीक है, वही प्रोविंशियल इलेक्शन जो होता है 1937 में, उसका रिजल्ट आता है फरवरी 1937 में। ठीक है, इलेक्शन होता है 1936 में और 1937 में उसका रिजल्ट आता है। ठीक है, तो उस रिजल्ट के बारे में ये पूरा है, प्रोविंशियल इलेक्शन में कौन सी पार्टी जीती, कैसे वहां पे इलेक्शन कंटेस्ट हुआ, कितने पार्टिसिपेंट थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि प्रोविंशियल इलेक्शन 1937 के बारे में। टोटल इसमें 11 प्रोविंस थे। ठीक है, टोटल अगर इंडिया की बात करते हैं तो 11 प्रोविंस प्लस इंडिया था। ठीक है, जिसमें प्रिंसली स्टेट भी थे, लेकिन प्रिंसली स्टेट में तो वो लोग क्या करते थे, नॉमिनेट होके आते थे। और प्रोविंशियल इलेक्शन जो 11 स्टेट में हुआ या 11 प्रोविंस में हुआ, वहां पे इलेक्शन हुआ था। ठीक है, तो टोटल जो सीटें थी वो 1585 थी। ठीक है, टोटल सीटें 11 प्रोविंस में। ठीक है, और इसमें इंपॉर्टेंट थे कि 482 मुस्लिम सीट्स रिजर्व की गई थी। ठीक है, इतनी सीटें मुस्लिम लोगों के लिए रिजर्व की गई हैं। ठीक है, अब जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट में पता चला कि 1585 में सबसे बड़ी पार्टी जिसने सबसे ज्यादा सीट्स जीती वो कांग्रेस थी। 707 सीट्स इन्होंने जीता। ठीक है, और मुस्लिम लीग ने केवल और केवल मतलब 482 सीटों में से केवल मुस्लिम लीग ने 106 सीटें जीती। ठीक है, मतलब इतना इनका बुरा हाल था कि 482 सीटों में से केवल 106 सीट ही जीत पाए। ठीक है, तो इससे ये पता चला कि मुस्लिम लीग मुस्लिम एरिया या मुस्लिम कैंडिडेट भी नहीं, मतलब लोग मुस्लिम कैंडिडेट को भी नहीं पसंद कर रहे हैं। तो ये क्लियर हो गया कि मुस्लिम लीग क्या कर पाएगी, कंट्री को चला नहीं सकती है। ठीक है, क्योंकि वो दिख ही रहा है कि एक मतलब 1/4 ही केवल जीत पा रही है, 106 कितने में से, 482 में से। ठीक है, अच्छा, अब इसमें क्या हुआ नेक्स्ट में 11 प्रोविंस जो हुआ, उस 11 प्रोविंस में 8 प्रोविंस पे टोटल डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कांग्रेस ने अपनी सरकार बना ली। ठीक है, अच्छा, अब 1939 का जो अब सरकार बना ली, तो उसके बाद क्या हुआ कि इसका अपोज करने के लिए जो मुस्लिम लीग थी, क्योंकि वो तो हार गए थे तो उनको बुरा तो लग ही रहा था, तो उन्होंने ये कह दिया कि मुस्लिम लीग मेड अ कमेटी, प्रॉपर कमेटी एंड सेंड कांग्रेस टू पार्शियल टुवर्ड्स हिंदी एंड हिंदू। मतलब मुस्लिम लीग ने ये कहा कि जो कांग्रेस है वो हिंदी और हिंदुओं को ज्यादा प्रेफरेंस दे रही है कंपेयर टू मुस्लिम। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद लास्ट एक पॉइंट ये होता है कि जो वायसराय थे लॉर्ड लिथिंगो, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया 3 सितंबर 1939 को दैट इंडिया क्या करेगा, ब्रिटिशर की तरफ से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में फाइट करेगा। ठीक है, और इस समय जब कांग्रेस ने कहा कि आपको तो एटलीस्ट हमसे पूछना चाहिए, क्योंकि इस समय तो हम सरकार में हैं। ठीक है, सेंटर में नहीं लेकिन प्रोविंस में तो हैं, तो एटलीस्ट आप पूछ सकते थे। बिना पूछे आपने हमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर में फाइट करने के लिए भेज दिया। ठीक है, इसी चीज का अपोज करने के लिए 22 अक्टूबर 1935 को जितने भी कांग्रेस के मिनिस्टर थे उन्होंने रिजाइन कर दिया। ठीक है, तो ये प्रोविंशियल इलेक्शन के बारे में कुछ चीजें रही। इंपॉर्टेंट क्या क्या है कि टोटल सबसे बड़ी पार्टी रही कांग्रेस, सेकंड सबसे बड़ी पार्टी रही मुस्लिम लीग। ठीक है, मुस्लिम लीग ने 106 सीटें जीती आउट ऑफ 482 और कांग्रेस ने 707 सीट्स जीती थी। ठीक है, टोटल जो सीट रही 1585 रही थी। ठीक है, एक और चीज इसमें इंपॉर्टेंट ये रहता है कि इसमें जो अंबेडकर जी थे वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी से इलेक्शन उनकी पार्टी लड़ रही थी, जिसमें से 17 सीटों में से 14 सीटें डायरेक्टली वो जीत गए थे। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें रही हैं। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं कि हाँ, हम ये देख लेते हैं कि टोटल प्रोविंस कौन कौन सी थी। ठीक है, तो अगर उस प्रोविंस के बारे में हम बात करेंगे तो वो 11 प्रोविंस ये रही हैं। ठीक है, मद्रास सेंट्रल प्रोविंस, बिहार यूनाइटेड प्रोविंस, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, आसाम नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, बंगाल, पंजाब, सिंध और उड़ीसा। ठीक है, हमने ये देखा कि 11 प्रोविंस में से कांग्रेस ने 8 प्रोविंस पर अपनी सरकार बना ली, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो पहले ये देखते हैं कि 5 ऐसे प्रोविंस रहे जहां पे डायरेक्टली उन्होंने एब्सोल्यूट मेजोरिटी जीती। पहला है मद्रास, दूसरा सेंट्रल प्रोविंस, तीसरा है बिहार, चौथा यूनाइटेड प्रोविंस एंड लास्ट है उड़ीसा। यहाँ पे तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी मतलब 50% ज्यादा सीटें जीती। 3 ऐसे प्रोविंस रहे जहां पे उनको एब्सोल्यूट मेजोरिटी तो नहीं मिली, लेकिन उन्होंने गठबंधन से सरकार बना ली और सबसे बड़ी पार्टी वहीं पे थी। 4-5 सीटें बस 50% के लिए कम पड़ रही थी, तो उन्होंने किसी न किसी पार्टी के साथ अपनी सरकार बना ली। तो वो 3 रही, आसाम नो एब्सोल्यूट मेजोरिटी, उसके बाद है दूसरा है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और तीसरा है बॉम्बे प्रेसिडेंसी। यहाँ पे इन्होंने क्या कर लिया, मतलब सरकार तो बनाई लेकिन एब्सोल्यूट नहीं रहे, लेकिन मेजोरिटी में यही रहे थे। ठीक है, अच्छा, 3 ऐसी प्रेसिडेंसी रही है जहां पे इनकी सरकार
नहीं रही, तो वो है बंगाल, पंजाब और सिंध। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरी दूसरी पार्टियों ने अपनी सरकार बनाई थी।